Welcome, uh, class. वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा 11th चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर है। हमने रॉक्स के बारे में आपको बताया था। रॉक्स में हमारा जिक्र हो चुका है इग्नियस रॉक्स का। दूसरा हमारा जिक्र हो चुका है सेडिमेंट्री रॉक्स का। तीसरा जिक्र आज हम करेंगे और वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक लफ्ज़ मेटामॉर्फोसिस से निकल के आया है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज लाना, चेंज आ जाना। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब एग से, फ्रॉग के एग से जब बच्चा निकलता है तो वो बिल्कुल मछली नुमा होता है, उसको टेडपोल कहते हैं। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आता है, उस बदलाव को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर भी अगर कुछ पहले से मौजूद रॉक्स हैं और उनमें कुछ बदलाव आए और इस तरह का बदलाव आए कि कोई नई तरह का रॉक बन के तैयार हो जाए, तो ऐसे रॉक में होने वाली चेंज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ऐसे बनने वाले रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। हमारे पास चेंज होने के लिए दो तरह के रॉक्स मौजूद हैं, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ तब्दीलियां आएँ और कुछ नए तरीके का रॉक बन के तैयार हो जाए तो उसका नाम हम रखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो चेंज आती है, इसमें चेंज आती है एक्चुअली जो इन इग्नियस रॉक्स और इन सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल मौजूद होते हैं, इन मिनरल्स में आने वाली चेंज को से नया कोई रॉक बन के तैयार हो जाता है और ऐसे रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहले से रॉक्स हैं, अगर हमारे पास अगर लाइम स्टोन है तो लाइम स्टोन में अगर तब्दीली आ जाएगी तो इससे जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा उसको हम मार्बल के नाम से जानते हैं। और अगर हमारे पास मौजूद पहले से सैंड स्टोन है जो कि रेड कलर का होता है, अगर इसमें कोई तब्दीली आएगी इस सैंड स्टोन में तो हमारे पास जो रॉक बनेगा उसको क्वार्टजाइट कहते हैं। तीसरी तरह का हमारे पास अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक है जिसको हम शेल कहते हैं, अगर इसमें कोई मेटामॉर्फोसिस होगी तो उससे बनेगा स्लेट नाम का रॉक। और अगर हमारे पास ग्रेनाइट है जो कि इग्नियस रॉक है, अगर इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी तो इससे बनेगा नेस। ये एक टिपिकल नाम है, इसकी स्पेलिंग है GNEISS, नेस इसका नाम है। ये धारीदार पत्थर बन के तैयार होता है और हार्ड भी होता है। अब हम थोड़ा इनके बारे में जान लें। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास पहले से लाइम स्टोन है तो ज़मीन के अंदर अगर ये मौजूद है तो वहाँ की ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर से इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और मार्बल नाम का एक पत्थर बनता है। ये आम तौर पर हम मार्बल को जानते हैं कि ये सफ़ेद रंग का होगा, लेकिन ये इसमें और दूसरे कलर भी मिल जाते हैं। ये डिफरेंट कलर्स में मिल जाता है। मोस्टली ये वाइट होता है और स्टैचूज़ बनाने के लिए और फ्लोरिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा कि एक बहुत अच्छी उम्दा बिल्डिंग हमारे हिंदुस्तान के अजूबों में एक बिल्डिंग शामिल है जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। पूरा ताजमहल मार्बल नाम के एक रॉक से बना हुआ है। दूसरा है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट अच्छा खूबसूरत पत्थर होता है और चूँकि ये सैंडस्टोन से बना है, सैंडस्टोन अपने आप में रेड होता है,
तो इसमें भी सुर्खी मौजूद होती है। इस क्वार्ट्ज़ाइट में ये बहुत हार्ड है और इतना हार्ड है कि अगर आप इससे स्टील के ऊपर इसे चलाएं तो पता चला कि स्क्रैच कर देगा ये स्टील तक को। तो ये स्टैचू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, घड़ियों में इस्तेमाल होता है, वॉचेस में, ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है क्वार्ट्ज़ाइट का, और एज ए जेम स्टोन, एक खूबसूरत पत्थर जो लोग अक्सर अंगूठियों में पहनते हैं या गले के हार बनवाते हैं उसके तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है स्लेट। जैसे हमने पहले पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक में शेल ब्लैक या ग्रे कलर का होता है, तो इसमें ये परत दर परत सेडिमेंट्री रॉक है, तो फिर ये चेंज हो जाता है, इसके जो मिनरल्स हैं उनमें चेंज आती है और फिर ये स्लेट बना लेता है। स्लेट जैसे पत्थर का इस्तेमाल ब्लैक बोर्ड बनाने में होता था, अब तो ब्लैक बोर्ड कम होते जा रहे हैं। और दूसरा मतलब ये ब्लैक बोर्ड के अलावा ये रूफ्स छतों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और चौथा है नेस। नेस जो है ये बनता है ग्रेनाइट से। जब अर्थ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है तो ये ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट अपने आप में एक हार्ड रॉक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हार्ड ये नीज बन जाता है। ये डार्क कलर का होता है, लाइट कलर में भी मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स इनके मिल जाते हैं। इसमें चमक भी होती है, शाइन भी होती है। और ये जहाँ ग्रेनाइट का इस्तेमाल है वहाँ इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे।